कोई भी इंसान को चमगादड़, बंदर, ऊंट, डॉगी काटते हैं या सियार, तो सियार तो हमारे आसपास नहीं रहते। जो लोग राजस्थान में रहते हैं उनके लिए ऊंट वो सामना करते हैं ऊँटों का, तो ऊँटों का काटा भी जो है ठीक नहीं है। चमगादड़ और बंदर, डॉगी, तो इन सब में आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस स्थान पर उस जानवर ने या पंछी ने काटा है वहाँ पर उसको अच्छे से डिटर्जेंट पाउडर से या डिटर्जेंट से, जैसे कपड़े धोते हैं उससे जो है अच्छे से साबुन से साफ कर लेंगे। कुछ लोग गांव में हमने देखा है, कुछ लोग उस पर हल्दी या कुछ और चीज़ें आयुर्वेद चीज़ लगाते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ ऐसे कोई भी प्रयोग ना करें। और तुरंत साफ करने के बाद में टिटनेस का इंजेक्शन सर्वप्रथम लगाएं, बगल में कहीं पे भी आपको जहाँ उपलब्ध हो। सरकारी में अगर जा सकते हैं सरकारी में जाइए, अन्यथा कहीं प्राइवेट में जाकर लगवा लीजिए। पैसा मत दीजिए, ये पैसे जो है आपके, कहते ना आपकी हेल्थ होगी तो दोबारा पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद में जो है आपको एंटी रेबीज का टीका, जो हमारे जितने भी जिला अस्पताल हैं सरकारी, सभी में जो है केवल एक 10 रुपये का पर्चा, मात्र 10 रुपये के पर्चे से बन जाता है, तो उसको जो है आप उसको लगवाइए। एक दिन छोड़कर एक लगते हैं, 4 उसमें टीके होते हैं एंटी रेबीज। अब सवाल इस बात का है कि कुछ लोगों को कोई भी पशु या जानवर इस तरह से काटते हैं कि उनके जख्म थोड़े से गहरे हो जाते हैं। मल्टीपल्स इंजरी कहते हैं इसको, मल्टीपल इंजरीज। उस केस में या फिर ज़्यादा अगर जख्म है तो उस केस में जो है एक इम्यूनो करके इंजेक्शन लगता है। वो थोड़ा महंगा आता है, लेकिन उसको भी अगर आप जिला अस्पताल में लगवाएंगे तो आपकी जो है जो थोड़े बहुत चांसेस भी हैं रेबीज होने के, वो बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। कई बार हमने ये देखा है कि कई लोग इसमें बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी कर देते हैं और बहुत सारे हमने देखे हैं कि फिर दुष्परिणाम एक साल में, क्योंकि इसका असर जो है बाद में होता है। हो सकता है जब काटा हो उसके 1-2 महीने 3 महीने तक कुछ नहीं हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो है उसके जो जर्म्स होते हैं वो धीरे धीरे जो है इकट्ठा होते जाते हैं और फिर जो है वो अटैक कर देते हैं, फिर जान पे बन जाती है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मित्रों, आप सभी को ये मैं एक सलाह मेरी माने कि सबसे पहले तो बचाव रखें। अब सवाल इस बात का है कि अपने आप को बचाव कैसे करें। तो बचाव के लिए जो है आप देखें कि आप जिस रास्ते जा रहे हैं वहाँ पर अगर हैं श्वान बहुत हैं, डॉगी हैं, खेल रहे हैं, ग्रुप में हैं, तो आप प्लीज़, और वहाँ पर आप अकेले जा रहे हैं तो आप प्लीज़ उस रास्ते को त्याग दें या फिर रुक जाएं। कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भरी, क्योंकि अकेले में इनकी पावर जो है 4 टाइम्स हो जाती है। अकेले में इनकी पावर जो है इनकी 4 टाइम्स हो जाती है। जब ये अकेले में होते हैं, झुंड में होते हैं, कोई भी हो, चाहे वो बंदर हो चाहे वो डॉगी हो, जब ये देखते हैं कि कोई भी अकेले में है तो ये जो है काट लेते हैं। और ये काटते हैं, इनका नेचर भी है काटने का। दूसरा, कुछ जानवर चिड़चिड़े टाइप के भी होते हैं, हर जानवर समझदार नहीं होता। जो डॉगी लोग आप पालते हैं वो तो हम देखते हैं मोबाइल में, रील्स में कि वो कितने उनको लोग सब कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, काटते लोग उनके मुंह में हाथ दे रहे हैं, फिर वो उनको टीके लगे रहते हैं, इन्फेक्ट भी नहीं होते। तो ये अगर जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो पालतू हैं डॉगी, इनको भी अगर लगे तो डेफिनेटली फिर फर्क पड़ेगा। लेकिन इतने हजारों की संख्या में हमारे देश में डॉग हैं कि उनको सभी को वैक्सीनेट करना मुमकिन नहीं है। वो तीसरी बात, अगर आप कर भी दें तो भी जो है उसका असर, क्योंकि उसका भी टाइम टू टाइम लगते हैं, उसका भी एक डोज होते हैं, तो संभव नहीं है कि उसको कौन इतना टेक केयर करेगा।
हम लोग जो है अपना बचा कुचा दे देते हैं, वो खाते पीते रहते हैं। अब हमारे देश में जो है इन जानवरों की, आप चाहे आप अगर आप मंदिर मंदिर में जाएं या आप कुछ ऐसी जगह पे जाएं, वहाँ पर आपको बंदरों का प्रकोप बहुत दिखता है। वो बंदर भी जो है, उनका कांटा भी फैटल हो सकता है अगर आपने नहीं लिया है प्रिकॉशंस, या आपने टीके वगैरह एंटी रेबीज वगैरह नहीं लगवाए हैं। तो ऐसा नहीं कि वो डॉगी के काटने पर आपको एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाना है। कोई भी मैंने जो जानवर बताया, ऊँट हो चाहे चमगादड़ हो, तो लगवाना है और प्रिकॉशंस लेनी है, थोड़ा आराम करना है, रेस्ट करना है और निगाह बना के रखनी है कि कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। क्योंकि हर आदमी की, हर बच्चे की, हर इंसान की जो है शरीर में उस दवाई का जो है असर अलग ढंग से होता है। तो उसको भी 15 दिन तक शुरू के वॉच करना पड़ता है, देखना पड़ता है कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, कुछ उसका हालत तो ख़राब नहीं हो रही, और धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है। 99% रिकवरी हो जाती है। हाँ, अगर टीके नहीं हो तो दिक्कत हो सकती है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि बचाव एक सबसे हमारे पास में है हथियार। दूसरा, अगर आप रात में निकल रहे हैं, रात में सुनसान है रोड, अकेले हैं आप, रात में निकल रहे हैं और आपके पास कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं है, तो आपको किसी भी गली में, चौराहे में जो है झुंड, जो डॉगी के झुंड से सामना करना पड़ सकता है। तो उस केस में जो है आप या तो कोई अपने कार वगैरह है, या तो ओला बुक करें, या फिर कुछ जो है आप अकेले ना जाएं। क्योंकि अकेले जो है इनकी पावर, मैंने जैसे बताया, आप अकेले होते हैं तो 4 टाइम्स रहती है। आप 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, तो जो है आप लोग जो है एक साथ अगर उनको हाकेंगे तो ये जो है पीछे हट जाते हैं, फिर ये अटैक नहीं करते। तो ये है। दूसरा, एक और चीज़ मेरे को आपको बतानी है, वो ये है कि हमारे देश में जो है जो सांड है उसका भी काफ़ी प्रकोप देख रहे हैं हम लोग। वो भी, उसमें भी जो है, वो भी काफ़ी ऐसे हमने किस्से देखे जिसमें वो सीधे जो है, जब उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सीधे अटैक करके सीधे ऊपर पहुंचा देते हैं। तो उनसे भी हमको बचना ज़रूरी है। और एक बात याद रखें कि जानवर जो है, जानवर कैसे रिएक्ट करेगा ये मालूम नहीं है। कोई भी जानवर है, वो रिएक्ट किस तरह से करेगा ये आपको मालूम नहीं है। तो जानवरों से डील करते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। बचाव ही कर सकते हैं। हमारे देश में तो अब और देश तो नहीं हो सकता ना। तो हमारे देश में अगर आप रह रहे हैं तो आपको जो है अपने आप को बचाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। वैसे तो मैं मोदी जी से बोलूँगा कि मोदी जी प्लीज़, हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है कि आपने इतने सारे काम अच्छे किए, 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया है, और कितने आपने जो है कानून लेके आए इस देश के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए। तो मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा कि मोदी जी प्लीज़ ऐसा कुछ करिए, इनकी व्यवस्था हो पाए अच्छे से, इनकी व्यवस्था हो पाए। क्योंकि इन पे जो है क्या कर सकते हैं, ये तो आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। क्या कर सकते हैं आप सोच विचार के, क्योंकि इससे देश के लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। कई ऐसे केस हैं जिसमें बच्चों की, बड़ों की जान तक जा रही है, और हर जान कीमती है। जिस परिवार का अपना कोई खोता है अपने को, जिस परिवार का, उनको मालूम पड़ता है कि ये दर्द, ये पीड़ा क्या होती है। तो मोदी जी प्लीज़ इस दिशा में भी कुछ करें, कुछ ऐसा इंतजाम करें ताकि जो है ये समस्या से परमानेंटली तो नहीं हो सकता कुछ भी, लेकिन एक स्टेप, ताकि आने वाले समय में बिल्कुल जैसे विदेशों में हो रहा है वैसा कुछ करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।